बच्चों नमस्कार। आज लेक्चर 13 हमारा टॉपिक है रेक्टेंगुलर एंड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशंस। रेक्टेंगुलर को हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। आयताकार एवं चरघातांकी बंटन। आयताकार मतलब इसे हम एक समान बंटन भी कहते हैं। तो एक देखिए, अभी तक जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े हैं बाइनॉमियल और पॉइसन, ये सभी जो हैं जो थे आपके डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। और ये रेक्टेंगुलर और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशंस ये आपके कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन से अर्थ ये होता है ये अंतराल पर परिभाषित होते हैं। वी डिफाइन इट ऑन इंटरवल। तो वहाँ हम वैल्यूज लेते थे r = 0 सक्सेस 1 सक्सेस n सक्सेस बाइनॉमियल के लिए, या पॉइसन के लिए लेते थे r = 0 सक्सेस 1 सक्सेस 2 सक्सेस n सक्सेस इन्फानाइट गोज टू इन्फानाइट। तो ये सभी डिस्क्रीट वैल्यूज थी, अलग अलग थी। जब हम किसी इंटरवल फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो उसे हम कहते हैं कंटिन्यूस फंक्शन है। तो हम कंटिन्यूस फंक्शन के लिए हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूशंस देख रहे हैं। तो ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन विच द प्रोबेबिलिटी फंक्शन f(x) इज कांस्टेंट ओवर द एंटायर रेंज ऑफ द वेरिएबल x। मतलब किसी भी रेंज के ऊपर x की यदि फलन f(x) का जो प्रायिकता फलन f(x) का मान है वह पूरे प्रायिकता बंटन के लिए अचल रहता है। पूरी रेंज, मान लीजिए रेंज हमने ली a <x <b, इस पूरी रेंज में f(x) जो होगा PDF प्रायिकता फलन जो होगा वह कांस्टेंट होगा। और इसके अतिरिक्त मतलब इंटरवल के अतिरिक्त, इंटरवल आपका ये मान लीजिए क्लोज इंटरवल a भी है, इसके अतिरिक्त फलन का मान 0 होता है। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम आयताकार बंटन कहते हैं। चूँकि कर्व जो है y बराबर f(x), ये वक्र y बराबर f(x) एक आयत बनाता है। कहाँ पर आयत? x = a पर, x = b पर, बिटवीन द ऑर्डिनेट एट x = a एंड x = b। x बराबर a तथा x बराबर b पर ये आयत बनाता है, इसलिए इसे हम आयताकार बंटन कहते हैं। इससे हम डायग्राम से भी देख सकते हैं कि मान लीजिए हम दो एक्सिस लेते हैं, एक्सिस ऑफ x एंड एक्सिस ऑफ y। ओके, ये हमने दो एक्सिस लिए। मान लीजिए ये है x = a एंड x = b है। यदि हम ऑर्डिनेट लें एट x = a एंड x = b, चूँकि f(x) कांस्टेंट है, f(x) यहाँ हम डिफाइन करेंगे अभी कि f(x) इज डिफाइंड बाई 1/b - a। और इसके अलावा ये रेंज इन द एंटायर रेंज a to b इसका मान है फंक्शन f(x) का। इसके अतिरिक्त फलन का मान 0 है, एल्स बेयर। तो यहाँ हम देखेंगे कि मान लीजिए ये पॉइंट है आपका 1/b - a। तो इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू दैट इज़ y = f(x) = 1/b - a। तो जैसे ये पॉइंट b - a है तो हम ऑर्डिनेट ड्रा करते हैं एट x = a एंड x = b। मान लीजिए ऑर्डिनेट से हमारे x = a b पर, और इसी प्रकार x = a पर ऑर्डिनेट है। ओके, अब ये y = 1/b - a, ये आपकी लाइन है y = b - a। तो यहाँ आप देखते हैं कि ऑर्डिनेट x = a और x = b, ये आपको एक रेक्टेंगल मिला। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ए रेक्टेंगल डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपका है ऑर्डिनेट x = a एंड ऑर्डिनेट एट x = b। ऑर्डिनेट पहला ऑर्डिनेट एंड सेकंड ऑर्डिनेट, और ये लाइन है आपकी y = 1/b - a। फिर से हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रायिकता बंटन जिसका PDF प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन f(x) पूरे रेंज a to b में, पूरी रेंज a to b में
ये हमेशा कांस्टेंट हो। इसके अलावा बाकी जगह इसकी वैल्यू 0 हो। तो सच डिस्ट्रीब्यूशंस आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन आर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। इसे हम देख सकते हैं कि ओवर द रेंज ए टू बी, क्या ये PDF है, इसको चेक करते हैं। सो दस एक्स इज रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन इन द रेंज ए टू बी। इसलिए भी क्योंकि हम इसे चेक करेंगे तो ये भी आपको 1 मिलना चाहिए। सो ए टू बी, चूँकि टोटल प्रोबेबिलिटी आप जानते हैं 1 होती है, सो 1/b माइनस ए डी एक्स। सो 1/b माइनस ए कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन dx इज x लिमिट a to b, so this is upper limit minus lower limit by b minus, this is 1, so therefore fx is a probability density function. So thus probability density function of fx is this whole by equal fx equal 1/b minus a within the range a to b and 0 elsewhere. Now come to its distribution function. डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपने पहले भी डिफाइन किया हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वेरिएबल एक्स के लिए क्या होगा। सो आप जानते हैं कि डिफरेंशियल है ना, कि डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स, डिफरेंशियल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज़ आवर PDF। तो यहीं यदि हम PDF को देखें, PDF चूँकि हमारा 1/b माइनस ए है, तो हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिफाइन करते हैं, दिस इज़ 0 व्हेन x लेस देन a and when x greater than b it is 1 and in the range a to b it is x minus a by b minus a when a is less equal x is less equal b। इसे आप चेक भी कर सकते हैं, if we differentiate fx then we have fx equal b minus 1/b minus a। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी जिससे आप ग्राफ बनाना चाहें तो हम यहाँ y एक्सिस और x एक्सिस लें। ओके, ये आपका ओरिजिन है 0, x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। ये पॉइंट मान लीजिए a है और अनदर पॉइंट इज b। यहाँ पर y की वैल्यू मान लीजिए 1 है। तो आप देखेंगे कि fx इक्वल x माइनस ए बाय b माइनस ए। यदि हम if we put x equal a then fx becomes 0 and when we put x equal b it becomes 1। ओके, तो ये आपको लाइन मिली fx इक्वल x माइनस a बाय b माइनस a। दिस इज द लाइन fx is x minus a by b minus a, otherwise it is 1, for x greater than b it is 1। तो यहाँ आप देखेंगे b पॉइंट है, तो जब b से ग्रेटर वैल्यू होगी तो ये आप इसको 1 से मिला भी सकते हैं। सो ग्रेटर देन 1 के लिए वैल्यू 1 है। तो ये आपको ग्राफ मिला किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए। जबकि इसके पहले आपने देखा है कि ये ग्राफ था, सॉरी इसको आप डॉटेड लाइन कर सकते हैं कि इसको अलग कर दें, इसको डॉटेड लाइन से ही बताना चाहिए। ओ सॉरी, इसको फिर से लाइन को हम ड्रॉ करते हैं। दिस इज fx इज x माइनस ए बाई b माइनस ए, दिस इज फंक्शन ऑफ x, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो ये आपका ग्राफ हुआ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए, जबकि पहले आपने देखा था ये डेंसिटी फंक्शन का लिए ग्राफ था, मतलब रेक्टेंगल आपको मिला हुआ था। इसके बाद जैसे कि अदर डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए हमने कुछ कॉन्स्टेंट्स निकाले थे, मोमेंट्स निकाले थे, मीन निकाला था, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था, वैसे हम यहाँ भी निकालेंगे। सो फर्स्ट कम टू मोमेंट्स ऑफ रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन।
मोमेंट्स फॉर रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। आयताकार या एक समान बंटन के लिए आघूर्ण, तो आघूर्ण हम निकालते हैं अबाउट ओरिजिन, मूल बिंदु के सापेक्ष। मूल बिंदु मतलब शून्य, तो अबाउट ओरिजिन। तो दिस इज, अब देखिए कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है इसलिए इंटीग्रेशन आएगा, जबकि आपके पिछले डिस्ट्रीब्यूशंस आपके थे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस बायनॉमियल और पाइथन, तो वहाँ आपका समेशन आया था। तो इंटीग्रेशन रेंज क्या है, ए टू बी। पहले तो आपका PDF, दिस इज 1/b माइनस ए इंटू आर्थ मोमेंट, तो x इज टू r dx, x इज टू r का इंटीग्रल x इज टू r प्लस 1/r+1 कांस्टेंट 1/b माइनस ए एंड लिमिट a टू b। तो इससे हम लिख सकते हैं कि b रेज टू, पहले अपर लिमिट रखेंगे b रेज टू r+1, देन लोअर लिमिट a रेज टू r+1 डिवाइडेड बाई b माइनस ए इंटू r+1। ये हुआ r आघूर्ण मूल बिंदु के सापेक्ष। इसी से आप तमाम आघूर्ण, सभी आघूर्ण निकाल सकते हैं। जैसे मीन आपका है, मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन, ओके, μ1 डैश। तो r को 1 रख दीजिए, r इक्वल 1 इम्प्लाइज मीन इक्वल μ1 डैश इक्वल b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, r को 1 रखा, बाई b माइनस ए इंटू, sorry, r is 1, so this is 1 plus 1 factors of b square minus a square, b square minus a square गुणनखंड हुए b माइनस ए इंटू बी प्लस ए, तो b माइनस ए नीचे से कैंसिल हुआ, तो 1 plus 1 is 2। दिस इज मीन ऑफ रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, आयताकार बंटन का माध्य। इसी प्रकार μ2 डैश, अब r इक्वल टू इम्प्लाइज μ2 डैश इक्वल b raised to 2 plus 1, this is b cube minus a cube by b minus a into 2 plus 1. So this is 1 by 3 b minus a, ऊपर फैक्टराइज किया, b क्यू माइनस ए क्यू इज b माइनस ए इंटू बी स्क्र प्लस बी ए प्लस ए स्क्र, बी ए दैट इज ए बी, बोथ आर सेम। सो दिस इज third moment about second moment about origin is 1 by 3 a square plus ab plus b square। ऐसे हम थर्ड मोमेंट भी निकाल सकते हैं, फोर्थ मोमेंट भी निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है आर की वैल्यूज रखने के बाद। नाउ सिग्मा स्क्वायर दैट इज वेरिएंस, वेरिएंस इज μ2 विच वी डिनोट बाय सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। तो रिलेशन देखा μ2 डैश माइनस μ1 डैश स्क्वायर, सो आवर μ2 डैश इज 1 by 3 a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर माइनस μ1 डैश इज a प्लस b बाई 2। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सो हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं, दिस इज 1 by 12 b माइनस ए होल स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा 1 by 12 b माइनस ए स्क्वायर। ये हुआ आपका वेरिएंस ऑफ रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन का आयताकार बंटन का प्रसरण। अब मान लीजिए ये हमने मोमेंट निकाले थे अबाउट ओरिजिन, ये चूँकि रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल है, चूँकि इसका PDF कांस्टेंट है, तो अबाउट एनी पॉइंट हम ए भी निकाल सकते हैं, जैसे μr डैश ए, मतलब मोमेंट अबाउट ए। तो पहले तो आपको इंटीग्रल a टू b के साथ आप आर्थ मोमेंट दैट इज x रेज टू r, लेकिन अबाउट ओरिजिन यहाँ क्या है, अबाउट ए है, सो इट विल बी x माइनस ए रेज टू r इंटू PDF ऑफ रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, आयताकार बंटन का PDF। सो 1 by b माइनस ए, PDF मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, x माइनस ए, इसका इंटीग्रल हुआ x माइनस ए रेज टू r प्लस 1 डिवाइडेड बाई r प्लस 1, लिमिट
A to B. When we put x equal B, so it is B minus A raised to R plus 1 upon R plus 1, और जब 0 रखेंगे तो x minus A, that is 0 minus 0 is 0. Thus earth moment about any point A is B minus A raised to R plus 1 by B minus A into R plus 1, which is, या इसको हम डायरेक्टली कैंसिल कर देते हैं, B माइनस ए को कैंसिल कर देते हैं, है ना। तो B माइनस ए रेज टू R बाई R प्लस 1, ये एक स्टेप पहले हम इसको वैल्यू दे सकते हैं म्यू आर डैश ए को। अब यहाँ से आप देखिए हम म्यू 1 डैश इसके लिए निकाल सकते हैं अबाउट ए, म्यू 2 डैश निकाल सकते हैं, है ना, एटसेट्रा। जैसे म्यू 1 डैश अबाउट ए इज़ B माइनस ए बाई 1 प्लस 1, म्यू 2 डैश आर इक्वल 2 रखा, तो म्यू 2 डैश इज B माइनस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस 1, दैट इज 3, म्यू 3 डैश इज B माइनस ए, दिस ऑल आर अबाउट ए। सो यहाँ भी हम इसको अबाउट ए लिख देते हैं, सॉरी, सेकंड मोमेंट अबाउट ए, थर्ड मोमेंट अबाउट ए इज B माइनस, इसलिए लिखना जरूरी है कि अबाउट 0 भी हमने निकाले हैं। सो व्हेन वी पुट R इक्वल 3, सो म्यू 3 डैश इज, यहाँ R इक्वल 3 रखा तो 3 B माइनस ए होल क्यूब बाई 3 प्लस 1, सो दिस इज बाई 4। तो ऐसे मोमेंट्स हम अबाउट ए भी निकाल सकते हैं। अब आप देखेंगे कि म्यू 2 तो हमने निकाला था पहले प्रश्न, दिस इज म्यू 2 डैश माइनस म्यू 1 डैश, हम इससे भी निकालेंगे तब भी आपका वही निकलेगा, 1/12 B माइनस ए होल स्क्वायर। अब यहाँ हम यदि म्यू 3 डैश ए निकालना चाहेंगे, ओके, तो इसे हम लिख सकते हैं म्यू 3 डैश ए इज, सॉरी म्यू 3 डैश ए तो हमने निकाल लिया है, हम इसको निकालेंगे थर्ड मोमेंट अबाउट मीन। सो रिलेशन आपको मालूम है, म्यू 3 डैश ए माइनस 3 टाइम्स म्यू 2 डैश ए, बाकी डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए भी हमने ये निकाले हैं। सो दिस इज 3 म्यू 1 डैश क्यू, ओके, माइनस डी क्यू, तो डी क्यू क्या डिफरेंस है, डिफरेंस दैट इज B माइनस ए। तो ये आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यूज रखने के बाद सभी वैल्यूज आपने ऊपर निकाली हैं तो ये मिलेगा आपको 0। सो थर्ड मोमेंट अबाउट मीन इज 0 फॉर रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। इसी प्रकार फोर्थ मोमेंट भी निकालेंगे आप, आपके लिए एक्सरसाइज होगी ये, आप देखिए कैसे होगा ये आप खुद एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि रिलेशन ये कैसे होगा ये आपको देखना है। तो रिलेशन हमने निकाला है कि मोमेंट अबाउट ओरिजिन एंड बिटवीन मोमेंट अबाउट ओरिजिन एंड मोमेंट अबाउट मीन, हमने मूल बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण तथा माध्य के सापेक्ष आघूर्ण के बीच में संबंध निकाला है। आप इसके बाद MGF भी हमने निकाले हैं। सो नाउ कम टू MGF ऑफ रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। आयताकार बंटन के लिए, आयताकार बंटन के लिए मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन मतलब आघूर्ण जनक फलन। तो MGF की डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है कि MGF for any variable t with variable x with parameter t about origin is given by, अभी तक जो आपके डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस थे, जो विच्छिन्न बंटन थे, वहाँ समेशन आता था। चूँकि अब ये आपका कंटिन्यूस वेरिएबल है और ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए इंटीग्रेशन आएगा। सो ETX बाई PDF इंटू PDF इज़ 1/B माइनस ए। आपने लिखा था ना MXT क्या लिखते थे आप कि दिस इज सिग्मा, जो आपका
पॉजिटिव मास फंक्शन है इंटू ई रेज़ टू टी एक्स, एक्स इक्वल 0 टू इन्फाइनाइट। ये आपका एम जी एफ की डेफिनेशन थी। अब यहाँ कंटिन्यूस वेरिएबल है, इसलिए समेशन की जगह मिला आपको इंटीग्रेशन, ओके, और ई टी एक्स जो करते हो, और पी डी एफ रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पी डी एफ है 1/b माइनस ए, इसलिए आपने ये लिखा। इसे आप इंटीग्रेट करेंगे, सो दिस इज 1/b माइनस ए ई रेज़ टू टी एक्स इंटीग्रल ई रेज़ टू टी एक्स बाई टी लिमिट a to b, so this is 1/b minus a into t multiplied by e raised to bt minus e raised to at. So this is our MGF for rectangular distribution. इसके लिए आप एक्सपांड कर दें, तो चूँकि आप इसका एक्सपांसन जानते हैं एक्सपोनेंशियल का, कि एक्सपोनेंशियल का एक्सपांसन ई रेज़ टू एक्स इज़ 1 + x + x स्क्वायर फैक्टोरियल 2 + x क्यूब फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ये सभी वैल्यूज़ हम यहाँ रख देंगे। सो 1 तो दोनों से कैंसिल होगा। नेक्स्ट क्या मिलेगा आपको, ई रेज़ टू बी टी, ओके। सो इसको लिखेंगे कि आपको आज ज़्यादा आसान होगा। 1 + bt प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस बी क्यू टी क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस बी रेज़ टू आर टी रेज़ टू आर बाई फैक्टोरियल आर एंड सो ऑन माइनस देन एक्सपांशन ऑफ ई रेज़ टू ए टी इज 1 प्लस ए टी प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस ए क्यूब टी क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 plus and so on a raised to r t raised to r by factorial r plus and so on। इन दोनों से आप देखिए कॉमन लेंगे, सो और टी भी कैंसिल कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ फर्स्ट देखें 1 कैंसिल करेंगे, सो b माइनस ए इंटू टी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस बी क्यूब माइनस ए क्यूब इंटू टी क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस बी रेज़ टू आर माइनस ए रेज़ टू आर इंटू टी रेज़ टू आर बाई फैक्टोरियल आर एंड सो ऑन। तो ये आपको दोनों का एक्सपांसन रखे आपने, एक्सपोनेंशियल बीटी और एक्सपोनेंशियल एटी। तो यहाँ आप देखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ टी रेज़ टू आर क्या है, बाई फैक्टोरियल आर। दिस इज आवर म्यू आर डेस, अर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन। तो चूँकि यहाँ टी भी है और टी इनसे कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये आपका टी क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। फिर से हम इसको चेक करते हैं, 1 कैंसिल हुआ, हम इसको इंक चेंज करते हैं, 1 कैंसिल हुआ, दिस इज बी माइनस ए इंटू टी, सेकेंड बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। तो जब हम टी कैंसिल करेंगे, या आपकी सुविधा के लिए वैसे आप समझ जाएंगे कि यहाँ से जब हम टी एक कैंसिल होगा, ओके, तो पावर क्या होगी, टी रेज़ टू आर माइनस 1। तो टी रेज़ टू आर का कोफिशिएंट देखना है, तो हमें मिलेगा बी रेज़ टू आर प्लस 1। नेक्स्ट टर्म मिलेगा आपको, जैसे नेक्स्ट टर्म हम यहाँ लिख देते हैं, बी रेज़ टू आर प्लस 1 माइनस ए रेज़ टू आर प्लस 1 इंटू टी रेज़ टू आर प्लस 1 बाई फैक्टोरियल आर प्लस 1। अब एक टी जो है जो डिनोमिनेटर में है बी माइनस ए इंटू टी, ये यहाँ से कैंसिल होगा। सो टी आर का कोफिशिएंट जो होगा ये बी रेज़ टू आर प्लस 1 माइनस ए रेज़ टू आर प्लस 1 बाई फैक्टोरियल आर प्लस 1 इंटू बी माइनस ए। यह हम इसको कोफिशिएंट देखते हैं,
कोफिशिएंट ऑफ टी रेज टू आर। तो ये हुआ आपका मोमेंट, अर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन। क्लियर? तो इस प्रकार हम यहाँ आर की वैल्यूज देते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन वैल्यूज रखेंगे तो हमें इन सब की वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। इसके अतिरिक्त मीन डेविएशन भी हम निकाल सकते हैं कि मीन डेविएशन अबाउट मीन कितना होगा ये रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सो मीन डेविएशन अबाउट मीन। अब आपको याद दिला देते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन के लिए फार्मूला था आपका 1/n एफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस एम। ये आपका था, ये आपने निकाला था मीन डेविएशन के लिए फार्मूला जब आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ रहे थे। अब ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रायिकता बंटन है। तो प्रायिकता बंटन के लिए आवृत्ति एफ की जगह ये हमारे पास होगा प्रोबेबिलिटी फंक्शन होगा। प्रोबेबिलिटी फंक्शन मतलब पीडीएफ होगा। तो पीडीएफ मतलब यहाँ एफ एक्स क्या है, ये 1/b माइनस ए। तो मीन डेविएशन के लिए आप देखेंगे कि मीन डेविएशन अबाउट मीन इज गिवन बाय ए टू बी, समेशन की जगह इंटीग्रेशन, और एन है टोटल फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ टोटल प्रोबेबिलिटी दैट इज कुल प्रायिकता 1। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2, मीन आपने पहले ही निकाला, इंटू एफ की जगह पीडीएफ 1/b माइनस ए डी एक्स। चूँकि यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू है इसलिए हमें यहाँ प्रतिस्थापन लेने होंगे, कुछ सब्स्टिट्यूशन लेना होगा कि यहाँ हम रख देते हैं y इक्वल एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2। तो आप देखेंगे कि dy इक्वल डी एक्स एंड व्हेन x इक्वल a we have y इक्वल a minus a plus b by 2, that is 2a minus a minus b, that is a minus b by 2, and x equal b implies y equal b minus a plus b by 2, that is b minus a by 2। तो जो लिमिट्स आपकी चेंज होंगी, दिस इज 1 ए टू बी की जगह 1 आप इसको बाहर ले लीजिए, इसको पहले हम वापस कर देते हैं। जो कांस्टेंट है आपका 1/b माइनस ए, इसे हम इंटीग्रेंड के बाहर ले लेते हैं। तो बाकी लिमिट ए की जगह मिला आपको दिस a minus b by 2, this is a minus b by 2, और in place of b we have b minus a by 2, and this is mod by into dx equal dy। सो आप देखेंगे यहाँ कि a माइनस बी अपॉन 2 टू b माइनस a अपॉन 2, y क्या एब्सोल्यूट वैल्यू है। सो हम इससे कह सकते हैं कि जैसे a माइनस बी अपॉन 2 है तो a माइनस बी अपॉन 2 इक्वल माइनस कॉमन लेंगे, सो दिस इज b माइनस a बाई 2। तो एफ एक्स यदि इवन फंक्शन है, कोई भी फंक्शन एफ एक्स इवन फंक्शन है, एब्सोल्यूट फंक्शन मतलब इवन फंक्शन हुआ, सो माइनस a2 प्लस a ओके इक्वल ट्वाइस 0 to a एफ एक्स डी एक्स। तो इससे हम लिख सकते हैं 2y b माइनस a 0 to b माइनस a अपॉन 2 y dx। So this is 2y b minus a into integration of y is y square by 2।
अब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते, 2 कैंसिल होगा, वाई स्क्वायर दैट इज अपर लिमिट बी माइनस ए स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर दैट इज 4, और डिनोमिनेटर में बी माइनस ए पहले से है, सो रिजल्ट इज बी माइनस ए बाई 4। द मीन डेविएशन अबाउट मीन इज b माइनस ए बाई 4। तो ये हुआ मीन डेविएशन अबाउट मीन रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए। ऐसे हम बाकी डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए हम मतलब रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए बाकी कॉन्स्टेंट्स भी हम निकाल सकते हैं। इसके बाद हम एक प्रॉब्लम आप कर सकते हैं कि आपके लिए करने के लिए हम देते हैं, सिंपल प्रॉब्लम है कि फॉर रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन एफ एक्स इक्वल मतलब आयताकार बंटन बाई इक्वल और एफ एक्स इक्वल 1/2a रेंजेस माइनस ए लेस इक्वल एक्स इज लेस इक्वल ए, कि इसका एमजीएफ निकालना है। ठीक, तो अब आप देखिए बी मतलब फाइंड एमजीएफ, तो बी माइनस ए मतलब आपका देखिए ए की जगह हुआ माइनस ए और बी की जगह हुआ बी, तो इसको आप आसानी से एमजीएफ निकाल सकते हैं। एमजीएफ मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ कि एमजीएफ ऑफ वेरिएबल एक्स अबाउट 0 इज़ 1/2a, हमने पीडीएफ बाहर लिया, इज टू टी एक्स डी एक्स माइनस ए टू प्लस ए, इज टू टी एक्स इसका इंटीग्रल इज टू टी एक्स, एक्स जगह ए रखेंगे, पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं फिर इसकी लिमिट रखते हैं। सो इज टू टी एक्स बाय टी माइनस ए टू प्लस ए, सो दिस इज 1/80 इज टू ए टी माइनस इज टू माइनस ए टी बाई 2, सो दिस इज 1/80 साइन हाइपरबोलिक 80। यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं कि यदि हम इनको एक्सपांड करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी ऑड ऑर्डर मूवमेंट्स हैं अबाउट ओरिजिन वो सभी 0 होंगे, और जो इवन ऑर्डर हैं मतलब म्यू 2n डैश ये सभी मूवमेंट्स आपके इक्वल होंगे इज टू 2n बाई 2n + 1, ये आप खुद निकालेंगे ना। चलिए हमारा इसका एक और है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी बहुत सिंपल है। उसके लिए भी हम एक्सरसाइज करते हैं अभी, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये चरघातांकी बंटन के लिए इसका प्रायिकता घनत्व परिभाषित किया जाता है कि द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल 0 व्हेन एक्स लेस इक्वल 0 एंड थीटा इज टू माइनस थीटा एक्स, जबकि एक्स ग्रेटर देन 0 है और थीटा ग्रेटर देन 0 है। तो ये प्रोबेबिलिटी जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए पीडीएफ है एफ एक्स इज 0 फॉर एक्स लेस इक्वल 0 एंड थीटा। अब यहाँ भी हम जैसे देखेंगे कि चेक करेंगे कि इंटीग्रेशन लिमिट -∞ टू इन्फानाइट, इसलिए x लेस देन 0 है, तो 0 से कितना छोटा होगा, गोज टू -∞। अपर लिमिट x ग्रेटर देन 0 मतलब अपर लिमिट क्या होगी, इन्फानाइट, एफ एक्स डी एक्स। सो दिस इज -∞ टू +∞। इसको दो भागों में हम ब्रेक करते हैं, इसलिए क्योंकि जो आपकी वैल्यूज दी हैं लेस देन 0 के लिए अलग है और ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 0 के लिए अलग है। सो -∞ टू 0 एंड 0 टू इन्फानाइट एफ एक्स डी एक्स। चूँकि व्हेन x लेस देन 0 वैल्यू इज 0, तो फर्स्ट इंटीग्रल 0 होगा प्लस 0 टू इन्फानाइट एफ एक्स की वैल्यू थीटा इज टू माइनस थीटा एक्स डी एक्स। So integration of e raised to minus theta x is minus e raised to minus theta x
बाय माइनस थीटा लिमिट 0 टू इन्फानाइट। थीटा कैंसिल होगा, माइनस ई रेज टू माइनस थीटा, अपर लिमिट इन्फानाइट रखेंगे, सो दिस ई रेज टू माइनस इन्फानाइट माइनस लोअर लिमिट 0, so it is 0. So the value is minus of 0 minus 1. Therefore, integration limit minus infinite to plus infinite fx dx equal plus 1. Therefore, fx is a probability density function, मतलब यह प्रायिकता घनत्व फलन है। अब हम इसके लिए MGF निकालते हैं, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो MGF डेफिनेशन सभी जगह समान होगी। सो लिमिट, चूँकि माइनस इन्फाइनाइट टू ज़ीरो में PDF 0 होता है, इसलिए हम इसे बार बार नहीं लेते हैं, हम रेंज लेंगे 0 टू इन्फानाइट। PDF इज थीटा ई रेज टू माइनस थीटा एक्स, और MGF के कारण होगा इंटू ई रेज टू टी एक्स, जो डेफिनेशन आपकी है। इसी को हम लिख सकते हैं, दिस इज थीटा 0 टू इन्फानाइट ई रेज टू माइनस थीटा माइनस टी इंटू एक्स। सो नाउ अब इसके लिए इंटीग्रेट करते हैं, सो दिस इज ई रेज टू माइनस थीटा माइनस टी इंटू एक्स बाई माइनस ऑफ थीटा माइनस टी, दिस इज इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू माइनस थीटा माइनस टी इंटू एक्स एंड लिमिट्स 0 टू इन्फानाइट। यहाँ भी हम जब वैल्यूज रखेंगे तो थीटा इंटू ई रेज टू माइनस इन्फानाइट, जब एक्स को इन्फानाइट रखेंगे माइनस ई रेज टू 0 when we put x equal 0 and divided by minus of theta minus t। यहाँ जो इक्वलिटी साइन है ये सेंटर में दिखना चाहिए, जो डिवाइडेड वाली लाइन है इसको चेंज करते हैं। सो दिस इज थीटा इंटू 0 माइनस 1 बाई माइनस थीटा माइनस टी, और ये थीटा बाई थीटा माइनस टी, थीटा कॉमन ले लें, तो दिस 1 माइनस टी बाई थीटा। ओके, इसलिए हमने कॉमन लिया, थीटा कैंसिल तो करना है, इसके अलावा जब तक हमें एक्सपांसन नहीं मिलेगा मोमेंट्स कैसे मिलेंगे, इसलिए हमने एक्सपांसन लिया 1 माइनस टी अपॉन थीटा होल इनवर्स। ये इन्फाइनाइट एक्सपांसन है, जैसे कि आप जानते हैं कि 1 माइनस एक्स होल इनवर्स इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन। तो ये एक्सपांसन होगा 1 प्लस टी अपॉन थीटा प्लस टी स्क्वायर अपॉन थीटा स्क्वायर प्लस टी क्यूब बाई थीटा क्यूब एंड सो ऑन, टी इज टू आर बाई थीटा इज टू आर प्लस एंड सो ऑन। तो यहाँ से आप देखेंगे मीन, दैट इज फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन इज आवर मीन, सो मीन इक्वल 1 बाई थीटा, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ t. Okay, mu 2 dash, this is coefficient of t raised to r by factorial r. This is coefficient of the t raised to 2 by factorial 2. So mu 2 dash is factorial 2 by theta square। मतलब इन जनरल आप लिखेंगे mu r dash is कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी इक्वलिटी नहीं लगाते हैं, म्यू आर डैश, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ टी रेज टू आर बाई फैक्टोरियल आर, सो दिस इज फैक्टोरियल आर बाई थीटा रेज टू आर। तो यहाँ वैल्यूज रखते जाएंगे तो आपको म्यू 3 डैश भी मिल जाएगा, दिस इज फैक्टोरियल 3 बाई थीटा क्यू एटसेट्रा। ये सभी मोमेंट्स आप निकाल सकते हैं। यहाँ मुझे याद आया कि रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मोमेंट हमने निकाले थे, तो यहाँ आप देखेंगे कि हमने लिखा था म्यू आर डैश, थोड़ा यहाँ बाई मिस ये टी रेज़ टू आर अपॉन फैक्टोरियल आर होगा, और यहाँ इसलिए ये आर प्लस 1 होगा। तो ये हमने करेक्शन किया थोड़ा। वापस आते हैं हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन पर।
तो इसके तमाम मोमेंट्स आप निकाल सकते हैं। तो MGF भी निकाला हमने यहाँ। इसके अलावा आप इसमें क्वार्टाइल वगैरह भी निकाल सकते हैं, जैसे लोअर क्वार्टाइल जो आपने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ा था कि लोअर क्वार्टाइल, मान लीजिए हमने इसको वही Q1 नोटेशन दिया है। तो आप ये देखेंगे जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में टोटल फ्रीक्वेंसी n है तो 1/4 दैट इज n/4 यहाँ होता है आपका Q1 और 3/4 हाइट पर Q3 होता है और साइज ऑफ सेंट्रल आइटम इज कॉल्ड मीडियन। तो यहाँ से मीडियन भी निकाल सकते हैं आप, क्वार्टाइल्स भी निकाल सकते हैं। अब यही बात जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बात करेंगे तो कुल प्रायिकता कितनी होती? 1 टोटल प्रोबेबिलिटी। तो जो जहाँ 1/4 प्रोबेबिलिटी होगी, प्रायिकता होगी, वहाँ Q1 होगा। जहाँ 3/4 प्रोबेबिलिटी होगी वहाँ Q3 होगा। और जहाँ हाफ प्रोबेबिलिटी होगी वहाँ आपका मीडियन होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लोअर क्वार्टाइल्स के लिए कि 0 to Q1 ओके, टोटल प्रोबेबिलिटी दैट इज PDF है थीटा e⁻θx dx, ये मिलेगी 1/4। अब इसे आप इंटीग्रेट करें, सो दिस इज थीटा e⁻θx बाई थीटा लिमिट 0 to Q1 इक्वल 1/4। सो जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, थीटा कैंसिल करें यहाँ, सो e⁻θ Q1 -1 इक्वल 1/4। सॉरी, यहाँ हमने -θx का इंटीग्रेशन माइनस भी आएगा यहाँ, तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। और e⁻θ Q1 इक्वल 3/4। सॉरी, यहाँ नोटेशन थोड़ा हम क्लियर बनाते हैं। ये आपका Q1 है, ओके, तो ये Q1। सो दिस इम्प्लाइज लॉग लें तो एक्सपोनेंशियल लॉग न्यूट्रल ऑपरेशन है, तो ये न्यूट्रल करेंगे एक दूसरे को। सो ये होगा log ऑफ 3/4 दैट इज log 3 माइनस log 4। ओके, तो यहाँ से log 3 माइनस log 4, सो दिस इम्प्लाइज Q1 इज -1/θ। आई विल राइट 1/θ log ऑफ 4 माइनस log ऑफ 3। इसी प्रकार से जैसे हम अपर क्वार्टाइल की बात करते हैं, अपर क्वार्टाइल उच्च चतुर्थक, अभी हमने निम्न चतुर्थांश में चतुर्थक निकाला था, अब उच्च चतुर्थक। तो टोटल प्रोबेबिलिटी फ्रॉम 0 to Q3 ये होगी 3/4, जैसे कि हमने आपको डायग्राम से यहाँ बताया था। दिस इज 3/4। तो इससे आप कैलकुलेट करेंगे, है ना, और चेक करेंगे कि Q3 इक्वल 1/θ log 4, ये आपको मिलना चाहिए। इसी से आप इंटर क्वार्टाइल रेंज निकाल सकते हैं। मतलब Q3 माइनस Q1 ये क्या है? इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो जो भी आपने सेंटर टेंडेंसी के बाद मीडियन के लिए आपने जैसे निकाला थे, वो सभी वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। सो Q3 माइनस Q1 ये भी आप यहाँ निकालेंगे, ओके। तो इसके न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स भी होते हैं, इनके लिए प्रोसेस वही होगी। जैसे आप कहते हैं मीन निकालिए, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, चूँकि आपने सिग्मा px पढ़ा है। दिस इज फॉर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस आपने जो पहले पढ़े थे, जैसे आप लिखते थे PI XI I इक्वल
आई इक्वल 1 to n पी आई एक्स आई। जब यही बात हम कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पढ़ेंगे तो यही क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन वाट एवर बी द लिमिट ए टू बी पी आई मतलब पी डी एफ हो जाएगा यहाँ, और वेरिएबल एक्स डी एक्स। तो आपसे कहा जाए एक्सपेक्टेशन निकाली तो आप एक्सपेक्टेशन निकाल सकते हैं, आप सेकंड मूवमेंट निकाल सकते हैं एक्सपेक्टेशन के द्वारा भी, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वो आपका सेकंड मूवमेंट हो जाएगा एटसेट्रा। तो ये भी बहुत सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन है एक्सपोनेंशियल। यहाँ के हमारा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन चकासांगे बंटन कंप्लीट होता है।